आज का टॉपिक है सोच बदले जिंदगी बदल जाए। यानी कि सोचने से सिर्फ जिंदगी बदल जाएगा। तो सोचने वाले तो बहुत लोग सोच लिए हैं, लेकिन उनका जिंदगी तो नहीं बदल पाया है। लेकिन इस वीडियो को अगर आप पूरी तरह से आप देख लेते हैं तो आपकी सोचने की शक्ति और सोच करके कुछ काम करने की शक्ति, इस पर एक छोटी सी कहानी है। एक भिखारी सज्जन की इतनी परेशानी बढ़ गई कि उसकी सहज न हो पाए और दिन भर बेचैन में रहने लगे। काफी मकसद करने के बाद उन्हें पता चला कि महात्मा जी के पास चले। सब लोग वहां पर चल करके सारी समस्या को हल करते हैं। आसपास पड़ोस वाले ने उनको यही राय दिए, आप एक बार बाबा से संपर्क कर लें, हो सके तो आपको इस जाल से निकाल सकते हैं। तो भिखारी सज्जन ने मन में उदासी छाए हुए उस बाबा के पास गए, जिनके पास कतारों की लाइन में लगे हुए थे। यह भी अपनी लाइन का इंतजार किए। इंतजार करते करते जब बाबा के समीप आए कि मैं तो सोचता हूं खूब बाबा, लेकिन करता कुछ नहीं। बाबा बहुत सोची मुद्रा में पड़ गए। यह सवाल आपका ही नहीं है बेटा, यह सवाल का जवाब बहुत लोगों के पास घुसा हुआ है। आपको यह सिर्फ देखने में लग रहा है कि यह सवाल मुझे खड़ा है, चाहे शायद आप इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपका भी यह सवाल होंगे। इस कहानी है, इस कहानी को आप अच्छी तरह से देखें, समझें। लास्ट में हम 2 मिनट इस वीडियो को पूरा सार 2 लाइन में खत्म करेंगे। बोले कि इससे बचने का एक ही रास्ता है बेटा, कि मेरा बात मान करके सिर्फ आपको 15 दिन का काम करना है। अगर 15 दिन में अगर आपके अंदर एनर्जी पावर आ गए, आपकी सोच बुद्धि विवेक जाग गए, तो आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं। भिखारी सज्जन ने बाबा की बात सुनकर बात को माने। बाबा ने उनके कंधे पर 2 मोटरी दिए, एक आगे की ओर और एक पीछे की ओर। और बाबा यह भी बोले कि जाओ बेटा, आगे का आपका जो मोटरी है इसमें अच्छाइयों का प्रतीक है, और पीछे का जो मोटरी है आपको शिकायत भरी बुराइयों का मोटरी। लाइन यहां तक खत्म नहीं होती है। मन अखंड धुन है, मन चंचलता है, विवेक जागेगा कहां से। कुछ दिन बीत गए। चलते चलते भिखारी सज्जन का प्यास लगी। प्यास लगने के दरमियान में दोनों मोटरी को उतार करके तालाब के पास रख दिए। पानी पी करके आए। सोचे कि कुछ समय आराम कर लेते हैं, उसके बाद फिर सूरज ढल जाएंगे तो चलने में आराम होगा। यही सोच करके भिखारी सज्जन ने तालाब के पास पीपल के वृक्ष के नीचे विश्राम करने लगे। 1-2 घंटा सोने के बाद और फिर अपने कंधों पर पोटरी को लेकर के निकले। लेकिन जिस समय से वह पानी पी करके दोबारा पोटरी को ग्रहण किए, उस समय की उनकी स्थिति इतनी बिगड़ती चली गई कि उनका दिमाग धीरे धीरे हैंग होने लगा। छटपटाते 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 फिर बाबा के पास आ गए। बाबा बोले, 6 दिन तो हम बहुत बढ़िया से रहे बाबा, लेकिन 7वां दिन के बाद मेरे एक शरीर में ऐसी बेचैनी की खलबली ढूक गई। न हम सो पाते हैं बढ़िया से, न रह पाते हैं बढ़िया से, दिन भर बेचैनी का शिकार बन गए।
या तो आओ उल्टा हो गया बाबा, आप तो हमको निराकरण करने के लिए थे, यहाँ तो आओ मामला बिगड़ गया। साधु संत महात्मा ने बोले कुछ जरूर गड़बड़ किया होगा बेटा, कुछ जरूर गड़बड़ किया होगा, या तो मेरा टैबलेट का खुराक बढ़िया से नहीं लिया होगा। जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं, एक्सरे करते हैं, बाबा भी पोटली खोल करके एक्सरे करने लगे, जांच पड़ताल करने लगे कि आ बालक कहां पर गड़बड़ कर दिया जिसको बेचैनी और बढ़ गई। तो बाबा जैसे ही पोटली को खोले तो जो बुराई का पोटली था, शिकायत भरी पोटली था, वह भिखारी सज्जन के आगे की ओर था और अच्छाई वाला पोटली पीछे था। आपका पोटली तो आगे की पोटली भारी होनी चाहिए था, लेकिन पोटली तो आप उल्टा कर लिए। आगे का पोटली में बुराई का पोटली आ गए, क्योंकि उल्टा ले लिए। जिस समय पानी पिए गए, आराम किए, उस समय उनको समझ में नहीं आया, उल्टा ले लिए। बुराई वाला पोटली आगे हो गया, अच्छाई वाला पोटली पीछे हो गया। तो जिस समय जब बुराई का पोटली आगे हो गया तो अपना नहीं सूझ रहे थे कि हम कहां पर हैं, हम किस स्टेप में हैं, इस स्टेप में क्या कर सकते, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन दूसरों को ज्ञान देने के लिए समझ में आ रहा है कि फलाना ऐसे में ऐसे करो, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाओगे, और उसी के बारे में 24 घंटा दिमाग लगा करके दिमाग को खराब कर रहा था। इसके उल्टा पीछे वाला पोटली थे। पीछे वाला पोटली में तुम क्या कर रहे हो हम नहीं जानते, तुम क्या करने वाले ये भी नहीं जानते हैं। तुम दो तल्ला से 4 तल्ला बिल्डिंग खड़ा कर लिया, तू कर लिया नहीं जानते हैं। तुम 50,000 का महीना कमा रहे हम नहीं जानते रहे, कुछ नहीं जानते हैं। यानी कि दुनिया उसके नजर में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अच्छाई वाली पोटली से जो भी दिखाई दे रहा था कि हम क्या कर रहे हैं और जो हम कर रहे हैं उससे कुछ हमको मिल रहा है या नहीं। लेकिन उस सज्जन के तो जब बाबा की सारी कहानी को समझे तो सज्जन का दिमाग होश में उड़ गया और सज्जन ने भिखारी से क्षमा प्रार्थी की, बाबा आपका तो आज्ञा को मैंने पालन किए, लेकिन आपका मैंने शर्त को पालन नहीं किए, कारण मुझे बेचैनी का सामना करना पड़ा। तो प्यारे मित्रों जी, इस वीडियो से आपको हम बताए थे कि पूरी 7 से 8 मिनट की वीडियो को 2 लाइन की सार में हम खत्म करेंगे। तो इस वीडियो से आपको यही शिक्षा मिलती है कि आज के डेट में हम क्या कर रहे हैं ये बड़ा इंसेप्ट नहीं है, दुनिया क्या कर रहा है ये सबसे बड़ा इंसेप्ट का जरिया बना हुआ है। जिस दिन अपने आप अपने अंदर गिरवान में झांक करके उतर करके आप एक डेग आगे बढ़ाएंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आगे का रास्ता ऊपर वाला भी साफ करते हुए निकलेंगे, क्योंकि हमेशा सदा सत्य की विजय होती है और अच्छाइयों की प्रतीक में ही तिरंगा झंडा को फहराते हैं। तो इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिला होगा, जरूर आप फीडबैक में कुछ न कुछ आप लिखें ताकि मैं भी समझ सकूं कि मेरा वीडियो आप लोग देखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।